गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 98वां सर्ग। नील के द्वारा प्रहस्त का वध। इसके पूर्व प्रहस्त की युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकले देख शत्रुसूदन से रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुरा कर कहा, महाभाव, ये बड़े शरीर और महान वेगशाली तथा बड़ा भारी सेना से घिरा हुआ कौन युद्ध आ रहा? इसका रूप बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। वह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भलीभांति विख्यात है। वह नाना प्रकार के शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इस समय महाबलवान बानरों की विशाल सेना है ने भयभीत भयंकर पराक्रमी भीष्म रूपकारी तथा महाकाय प्रहस्त को गर्जन तर्जन के साथ लंका को बाहर निकलते हुए देखा। वह भवशंकर के राक्षसों से घिरा हुआ था। उसके देखते ही बानरों के दल में महान कोलाहल होने लगा। वह प्रहस्त को देखकर गर्जने लगे। विजय की इच्छा रखने वाले राक्षसों बानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड़ग, शक्ति, त्रिष्टि, शूल, बाण, मुसल, गदा, परिघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे तथा विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब बानरों ने युद्ध की इच्छा लिए वृक्ष, पर्वत और बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के साथ बहुसंख्यक वीरों में पत्थर और बाणों के वर्षा के साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षस ने बहुतेरे बानर और बहुसंख्यक बानरों को बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। बानरों में से कोई सूलों, कोई चक्रों से मत डाले गए, कितने परिगों के मार से आहत हो गए, कितने ही फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले, कितने ही योद्धा सांस रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही बानों के लक्ष्य बन गए किंतु उसके हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही बानर तलवार के मार से डोटुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे, कितने ही शूरवीर राक्षस ने बानरों के पसलियाँ फाड़ डाली। इस तरह बानरों में अत्यंत कुपित होकर वृक्षों, पर्वतों, शिखरों द्वारा भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। बानरों के ब्रजतुल्य और कठोर थप्पड़ और मुक्कों से भली भांति पीटे गए। राक्षस मुंह से रक्त बमन करने लगे। उसके दांत और नेत्र भिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करता हुआ, कोई सिंह के समान दहाड़ता था। इसी प्रकार बानर और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहाँ सब और से गूंज उठा। क्रोध में भरे हुए बानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करते युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वो मुँह बाकर निर्भय के समान क्रूरताक्रम कर्म करते थे। नरांतक, कुभनु, महानाथ, समुन्नत ये प्रहस्त के सारे सचिव बानरों का वध करने लगे। शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करके और बानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिनका नाम नरांतक था, दिविज ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। अत्यंत कुपित होकर तेजस्वी जामवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उस महानाथ को छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुम्हन। वह तार नामक बानर से भिड़ा और एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उस रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रण पर बैठे हुए प्रहस्त में बानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर बानरों का घोर संहार करना आरंभ किया। उसी समय दोनों सेना जल के भंवर के भांति चक्कर काट रही थी। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान अत्यंत गर्जना सुनाई पड़ रही थी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रणमूर्छ राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूह द्वारा उस महासागर में बानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर बानर और राक्षसों का लाश का ढेर लग गए। उसने आच्छादित हुए रणभूमि में भयानक पर्वतों से ढकी हुई जान पड़ी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्धभूमि वैशाल माक्ष से पलाश वृक्ष से ढकी हुई वन्य भूमि से सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें, जिनकी दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिनकी महान जलराशि थी, टूटे फूटे अस्त्रहीन जिनके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो जमलोक रूपी समुद्र में मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत तपलिया हृदय के दाहिने बाएं भाग, जिससे महान पंक्तें निकली हुई आते जो सवार का काम करते हुए कटे हुए सिर और धड़ जामत से प्रतीत होते थे। शरीर के छोटे छोटे अंकेश जिनके घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, वह जहाँ गिद्ध ही हंस बन बैठे, कंक रूपी सारा जिनका सेवन करते हैं, मैदे ही फेन बनकर जहाँ सब और फैले, पीड़ितों के कराह जिनकी कलकल ध्वनि थी, कायरों के लिए पार करना कठिन था। उस युद्ध भूमि रूपनी नदी को प्रवाहित करके राक्षस श्रेष्ठ बानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों सेवित सरिता के भांति दुस्तर नदी को पार कर रहे थे, जैसे गज उत्पत्ति कमला के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार कर रहे थे। तदंतर नील ने देखा कि रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बानर समूह को वर्षा करके वेगपूर्वक बानरों का संहार कर रहा था। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघ की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा डालती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना को संहार करने लगे। उससे उस युद्ध स्थल में राक्षस सेना भाग खड़े होगी। सेनापति प्रहस्त ने जब ऐसी सेना की दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पे ही धावा किया।
धनुधारियों में श्रेष्ठ निचासरों के सेना के नायक प्रहस्त ने उन महासबर में अपने धनुष को खोजकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ की। रोज से भरे हुए सर्पों के समान वो महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचने के पहले उन्हें विदीर्ण कर बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के बहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। इनके चोट से नील बहुत घायल हो गए थे। इस तरह दुर्जन राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर बल पराक्रमी महाकवि नील ने एक वृक्ष उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील का चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गर्जना करता हुआ उस बानर सेनापति बाणों को वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूह का निवारण करने में समर्थ न होने के कारण नील आंखें बंद करके उन सब बाणों को अपने शरीर पर ही ग्रहण करने लगे। जैसा साढ़ सहसा आई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त को दूसरे बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करने लगे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित होकर महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़े को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा धनुष को वेगपूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वो गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित होने पर सेनापति हत भयानक मूसल हाथ में लेकर रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपने अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के वेग और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे। दोनों ही अपने तीखे डाड़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल कर दें। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी विजय युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे और वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा करते थे। उसी समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया। इससे वो ललाट से रक्त की धारा भागी, उससे सारे अंग रक्त में भीगे। तब क्रोध में भरे हुए महाकवि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारे। उस प्रहार को कोई प्रवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष में भरकर आक्रमण करते देखकर महावेगशाली महाकपि नील ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली और शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मुसलयोधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपि प्रवक नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर विशाल सेना ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पे खेरू उड़ गए, उसकी कांति, उसका बल, उसकी सारी इंद्रियां भी चली गई और राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न और उसके मस्तक पर शरीर से बहुत बड़ा खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों को कंपनी विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर लंका ठहर न सकी, जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता था। सेना नायक के मारे जाने पर सारा राक्षस हमने युद्ध विषय को उत्साह हो बैठे और राक्षस रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक में डूब जाने के कारण सबके साथ अचेत हो गए थे। तदंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के द्वारा प्रशंसित होकर श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।